गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी आज की शुरुआत हो रही है मंदिर से। हमारा झाड़ू पोछा हो गया है और आज है दिन गुरुवार का। तो हम वही सेम अपने टाइम पे उठे थे। आज बारिश हो रही थी, जब उठे थे तो बाहर पूरे में गीला हो रहा है। रात से बारिश हो रही थी और ठंड भी आज भयंकर वाली हो रही है। तो हमने झाड़ू पोछा कर लिया है। लाइट जाने की वजह से हमने कहा लाइट नहीं चली जाए, तो फटाफट हमने झाड़ू पोछा करा था। बारिश हो रही थी। हमारे यहाँ जब बारिश हो रही होती है तो लाइट चली जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम हम बेवकूफ़ बन गए थे। तो हमने इसी चक्कर में जल्दी जल्दी सबसे पहले हर्षी अन्नू को नहलाया। जैसे ही लाइट आ रही थी मैंने कहा पानी गर्म है, ये लोग नहा लेंगे, फिर बाद में हम नहाएंगे, क्योंकि हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो ठंडे से टैंक से भी नहा लेंगे, पर ये लोग नहा लेंगे। तो इन लोगों को हमने नहाने को भेज दिया है। फिर ये लोग सो गए थे, दोनों लोग सो गए थे और हम यहाँ पे कर रहे हैं मंदिर साफ़। तो हमारी शुरुआत आज मंदिर के साथ हुई है, क्योंकि हमने वीडियो इसीलिए बनाना ज़रूरी नहीं समझा कि वीडियो बनाते तो फिर लाइट चली जाती, फिर अंधेरे में पोछा लगाना पड़ता है। तो हमने फटाफट से काम करा था, पर लाइट गई नहीं थी आज। और ये सब्जी कटी हुई रखी है अभी, मतलब चौकी वोकी नहीं है, इसको बाद में करेंगे। पहले पूजा कर लें, क्योंकि थर्सडे है आज, पूजा करने में भी टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। और ये देखो बाहर का नज़ारा, पूरे में सड़कें गीली हैं, क्योंकि गीले में जाते पे मुझे भी अजीब सा लगता है। तो मैंने अंदर से ही वीडियो बनाया था, मुझे अच्छा नहीं लगता, चप्पल भी गीली हूँ, गंदा गंदा सा लगता है। तो मैंने अंदर खड़े होके ही थोड़ी सी क्लिप ले ली थी और यहाँ पे धूप बत्ती जला दी थी, क्योंकि अभी हमने दीपक नहीं धुले हैं, जा रहे हैं दीपक धुलने को। मंदिर तो साफ़ कर आए हैं और हर्षी अन्नू लेट गई हैं और ये नहा रहे हैं। हम कर रहे हैं मंदिर साफ़ करके आए हैं, अब बनाएंगे दीपक, फिर करेंगे पूजा, क्योंकि आज पूजा में बहुत समय लगने वाला है। तो दीपक यहाँ हमने धुल दिए थे, धुल के पोंछ के फिर हमने दीपक बना लिए थे पूजा के सारे। और ये आ गए थे, मतलब ये नहाने गए थे, तो ये नहा के भी आ गए हैं। और दीपक हमने बना दिए हैं और आज बनेंगे अरहर की दाल चावल। तो ये दाल और चावल धुल के रख देंगे, पर ये गैस पे नहीं रखेंगे। गैस पे इसलिए नहीं रखेंगे कि रख दो तो फिर पूजा करने में टाइम लगता है। तो कभी चावल ज़्यादा हो जाते हैं, दाल ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तो उनको चीख के बुलाना पड़ेगा, फ़ोन साइलेंट है उनके। तो हम मंदिर में पूजा करेंगे, तो हमने इस चक्कर में धुल के रख दिया है। सब्जी कटी हुई रखी है, पूजा के बाद फिर हम फटाफट इसका किचन का काम कर लेंगे। हो गई है और हम जब तक दीपक वगैरह जलाएंगे तब तक ये आ जाएंगे, फिर साथ में बैठ के पूजा करेंगे। क्योंकि 2-3 कहानियाँ पढ़नी पड़ती हैं ना, तो थोड़ी लंबी हो जाती है पूजा। वैसे डेली में तो हम बहुत केवल बजरंगबली की करते हैं और आ जाते हैं, पर थर्सडे को विष्णु भगवान की करनी होती है, साईं बाबा की करनी होती है, थोड़ा टाइम लगता है। और इनको अपनी पूजा करनी होती है। वैसे में हम अपनी पूजा करके आ जाते हैं, लेकिन विष्णु भगवान की और साईं बाबा की साथ में करते हैं तो टाइम लग जाता है। पूजा करके मैं आ गई थी, तो मैंने बाहर दाल रख दी है गैस जला के भट्टी पे। अभी टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, पर काम मेरा हो गया है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी, चावल तो इन्होंने धुल ही दिए थे
और अब हो रही है चाय बनने की तैयारी। तो ये चाय बनाएंगे। मैं बैठ के पहले पानी पीऊँगी गर्म, मैंने पिया नहीं था तो मैं पानी पीऊँगी। सर्दी आज बहुत ज़्यादा है, गलने हाथ पैर है ना गल रहे हैं ठंड की वजह से। बारिश हो गई है तो बहुत ही ज़्यादा, और लाइट जा चुकी है तो है अंधेरा। ये लोग अभी भी सो रहे हैं। और बाहर मतलब अंधेरा हो रहा था, फिर हमने थोड़ा दरवाज़ा खोल के बाहर का दिखाया और बाहर पूरे में शांति है, कोई नहीं जगह है। बस जो बच्चे बदायूं एग्ज़ाम देने जा रहे थे बस वही थे, तो वो खड़े हुए थे, तो उन्हें एग्ज़ाम देने जाना था सुबह ही सुबह। तो वो भी जा चुके हैं क्योंकि गाड़ी आ गई थी उनकी, तो गाड़ी से बच्चे भी जा चुके हैं। और यहाँ पे ये कर रहे हैं दाल फ्राई करने की तैयारी। और हमने मतलब सुबह का फिर कोई वीडियो नहीं बनाया था, बस ठंड की वजह से जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम निपटाए थे, कोई काम नहीं करा था। फिर हम आ गए हैं ये शाम के लिए कि शाम को क्या बनाए, वही था बारिश हो रही थी तो हमने सोचा कि आलू की कचौड़ी बनाते हैं। तो ये तो चले गए थे टिफ़िन लेने के लिए, आलू उबलने बाहर रख दिए हैं। यहाँ पे आटा हमने गूंद के रख दिया है और जो बाकी के काम हैं हम वो भी कर लेंगे। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोगों को लगता होगा कि हम बस यही खाने का काम ही करते रहते, बाकी हमारे यहाँ कोई इतना काम होता है। जितना लोग बर्थडे पार्टी में लोगों को बुला के काम कराते हैं वो हम 4 लोग सुबह शाम करते हैं। इतना काम होता है, बर्तन भी खुद ही धुलना, खाना खुद बनाना, झाड़ू पोछा खुद करना, कपड़े खुद धुलना। हमारे कोई सर्वेंट नहीं लगा हुआ है, हम सब सेल्फ से करते हैं। और उसके बावजूद बच्चे पढ़ाई करते हैं, मैं पार्लर भी देखती हूँ, उसके चक्कर में मैं अपने लिए सेल्फ के लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाती। और ना ही मुझे ज़्यादा सही से रहने का कोई शौक़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि काम होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ध्यान मेरे काम पे फोकस रहता है और मैं खुद पे उतना शायद ध्यान नहीं दे पाती हूँ। यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया था और मैंने किचन में कपड़ा मार दिया था क्योंकि बर्तन पड़े हुए हैं। तो मैं कुछ बर्तन है मैं उन बर्तनों को निपटाऊंगी, जब तक ये आएंगे तो काफ़ी सारे मेरे बर्तन धुल जाएंगे। आज तो कोई है भी नहीं बर्तन, मुझे लगाने भी मुझे ही पड़ेंगे क्योंकि अन्नू कोचिंग गई हुई हैं, हर्षी पापा के साथ गई हुई हैं। तो बर्तन खुद धुलने भी हैं और फिर लगाने भी हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा गंदा काम यही लगता है कि बर्तन लगाना। बर्तन धुलवा चाहे कितने भी लो, मैं धुल सकती हूँ पर मुझसे लगाए नहीं जाते हैं। और साथ के साथ वो सिंक में पानी भर जाता है, खाना होता है तो वो फंस जाता है, तो उसे साफ़ करना। फिर कुछ टिफ़िन थे तो फिर मैंने टिफ़िन भी धुले थे बर्तन धुलने के बाद।
और जो टिफ़िन थे वो सिंगल में मैंने धुल लिए हैं। तब तक हर्षी और ये आ गए थे और टिफ़िन लेके, फिर हम दोनों ने मिलके वो टिफ़िन भी मतलब निपटा दिए हैं, क्योंकि बर्तन का एक काम निबट जाता है तो सबसे बड़ी टेंशन तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। अभी आलू की पिट्ठी वगैरह कुछ भी नहीं बनी है, आटा गूँध गया है, बस आलू टमाटर की सब्ज़ी छौंक दी थी, वो भी बन गई है, वो बाहर रख दी है। अब हम दोनों लोग टिफ़िन को धुलेंगे। ये टिफ़िन आते हैं भाई बहुत सारे। हर्षी ने नीचे बैठ के टिफ़िन खोल लिए थे और उनमें जो खाना था वो निकाल के एक डिब्बे में भर दिया है। वो बाहर डल जाएगा, क्योंकि लोग पूरा खाना खा नहीं पाते हैं, जो बचता है तो वो बाहर फेंकना पड़ता है, बंदर वंदर खा जाते हैं और कोई जानवर होता है गाय वाय वो खा जाते हैं। तो खाना डलवा देंगे और टाइम काफ़ी लेट हो गया है, हम लोग लगे पड़े हैं काम। अगर आप लोगों को लगता हो कि हम बस यही काम करते रहते हैं, आप हमारी जगह आके देखो कि हमें कितना काम होता है। इसके अलावा हम बाहर इसीलिए नहीं जाते क्योंकि हमें काम से ज़्यादा लगाव है कि हमारा काम लेट ना हो, ना हमारी वजह से टिफ़िन में किसी की दिक्कत हो, कोई हमारे भरोसे पे खाना खा रहा है और उसे एक टाइम का खाना ना मिले, फिर वो इधर उधर से मैनेज करे, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बात पैसे की नहीं है, बात मतलब वैल्यू होती है किसी चीज़ की। तो मैं वैल्यू को ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि कोई हमारी वजह से दिक्कत में ना आए। वो तो काम हम शॉर्ट में दिखाते हैं कि मतलब काम है, वरना काम तो इतना होता है कि पूरी मतलब वीडियो 8-10 घंटे की तो वीडियो ही बन जाएगी, इतना काम होता है। वो तो शॉर्ट करके तो 15 मिनट का दिखाते हैं। फिर टाइम हो गया था 6:15, फिर ये बाकी के बर्तन धुलते जा रहे हैं और किचन थोड़ा साफ़ होने के लिए रह गई है। क्योंकि हम सेकेंगे कचौड़ियाँ, वो अभी सीखी नहीं है और यहाँ पे हर एक जन लगाता रहेगा टिफ़िन को। बर्तन सारे धुल गए हैं, यहाँ पे सब्जी पक रही है। इस वाले चूल्हे से बस यही सुविधा होती है कि जो छौंक दो अंदर, फिर पकती रहती है यहाँ पे। फिर हम आलू फोड़ रहे थे, आलू बहुत गर्म थे और हमने इसमें सीटियाँ ज़्यादा ली थी तो थोड़ा ना ये पतले हो गए थे, तो इनको हवा में रखा था, तब जाके कहीं ठंडे हुए तब मिक्स करा था। और अन्नू ने यहाँ पे मिर्च कूटी हैं तो वो चिमनी के नीचे लगा दी हैं, जिससे उसकी धसक निकल जाएगी। और फिर हमने कचौड़ी ऐसे की थी, टिफ़िन सारे चले गए हैं तो ये लास्ट की कचौड़ियाँ घर वालों के लिए सेक के रख दी हैं, बाद में जिसे खानी होंगी वो खा लेगा।